जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4। देखो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये बोलता है, अगर एक लड़का 3 किलोमीटर की स्पीड से स्कूल जाता है और रिटर्न करता है 2 किलोमीटर की स्पीड से, उसको टोटल 5 घंटे लगते हैं आने और जाने में। आपको बताओ डिस्टेंस कितनी है उसके गांव से उसके स्कूल की। मतलब कि यहाँ बच्चे का गांव है, यहाँ से बच्चे ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ उसका स्कूल है। यानी कि जाते वक्त तो उसकी स्पीड कितनी होती है 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जाते वक्त उसमें जोश ज़्यादा था। लेकिन जब वो वापस आ रहा था अपने गांव की तरफ तो उसकी स्पीड कितनी होगी, कम होगी। आने और जाने में टोटल इसको 5 आवर्स लगे। तो बताओ गांव से इसका स्कूल कितनी दूर है। देखो बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूँ। मान लो स्कूल की डिस्टेंस जो है ये कितनी है आपकी, D किलोमीटर है। ठीक है, आपको टोटल टाइम गिवन है टोटल टाइम कितना है 5 घंटे। तो जाने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टोटल टाइम कितना आपका 5 है। तो बस एलसीएम ले लो 6, तो कितना आ गया ऊपर 5D आ जाएगा इक्वल टू 5। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6, यानी कि उसका स्कूल उसके गांव से कितना दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं आप इसको बताता हूँ सेकंड मेथड, इसका दूसरा मेथड देख लो। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था, इसके लिए कोई शॉर्टकट, देखो टीचर बहुत सारे शॉर्टकट सिखाते हैं लेकिन शॉर्टकट वे एग्जाम में काम नहीं आएंगे। और फिर भी अगर आपको शॉर्टकट सीखने इनके, तो मैंने जो बेसिक लेक्चर्स के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको पढ़ाया है उसमें सब कुछ बता रखा है इसका शॉर्टकट क्या है। लेकिन वो हाई लेवल के क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज करो, इन लो लेवल के क्वेश्चंस में शॉर्टकट यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड मेथड में आपको मैं ये बताता हूँ। आप पहले क्या निकाल लो, एवरेज स्पीड निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये सबको पता है। यानी कि एक स्पीड कितनी है आपकी 3, एक कितनी है 2, और नीचे 3 प्लस में 2, यानी कि 12/5 आ गई है ना। मैं ये कहता हूँ कि इस बच्चे ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, पहले यहाँ गांव से लेके और स्कूल तक, और फिर स्कूल से लेके गांव तक, ऐसे। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसकी स्पीड ये है। टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना, 5 आवर्स। तो आप मेरे को बताओ ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बस यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे ना वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मिस्टेक करेंगे आप लोग। स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इतनी टाइम इतना, यानी कि 12 किलोमीटर। लेकिन ये 12 किलोमीटर एक तरफ की डिस्टेंस नहीं है, ये बच्चे ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्योंकि ये जो 5 घंटे लगे हैं ये इसको टोटल लगे हैं आने और जाने में, तो डिस्टेंस भी अपनी क्या आएगी, टोटल आएगी। ये टोटल अगर 12 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर जाते वक्त होगी और 6 किलोमीटर आते वक्त। आपसे तो ये पूछा है डिस्टेंस बतानी है उसके विलेज की, उसके स्कूल से, तो आंसर कितना आ गया आपका 6 किलोमीटर। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कैसे, एवरेज स्पीड निकाल लो और एवरेज स्पीड को आप क्या कर दो, स्पीड आ गई टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। आप टीचर इसका शॉर्टकट पता है क्या बताते हैं, सीधा मैं कहता हूँ वो ये बता देंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू में टी। आप बताओ इसका कोई लॉजिक है? ये वही तो चीज है कि एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ आप मेरे को, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन आपको निकालनी है एक तरफ की डिस्टेंस, तो 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, वही आएगा ऊपर। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो इतने सारे फॉर्मूले एग्जाम में कौन याद रखेगा। अगर ये फॉर्मूला ही बच्चे को याद रह जाए तो फिर तो उसको यही सिखा दो सीधा कि एवरेज स्पीड निकालो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी, और लास्ट में उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड किया यहाँ पे बच्चे को, ये भी कन्फर्म हो गया क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ एक तरफ की डिस्टेंस, तो उसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक लड़का 25 की स्पीड से जाता है और वापस आता है 4 की स्पीड से, टोटल इसको इतना टाइम लगता है। तो वही सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, पहले हम क्या निकालें, एवरेज स्पीड निकाल लें। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ, 2 इंटू एक स्पीड कितनी है 25, एक स्पीड कितनी है 4, और नीचे क्या आता है दोनों का सम, तो यानी कि 200 डिवाइड बाई 29 डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस कौन सी आएगी बताओ मेरे को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये तो मैं हर चीज लिख रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ी आपको कुछ भी लिखना है, एग्जाम में तो सिर्फ आपको डिजिट डिजिट लिखने हैं। टाइम लगा आपको कितना, 5 घंटे 48 मिनट, यानी कि ये होता है 5 and 4/5, यानी कि 29/5। इसको 29/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 40, यानी कि टोटल उसने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। लेकिन 40 हमारा आंसर नहीं है, इसने तो पूछा है विलेज की और स्कूल के बीच की डिस्टेंस, तो ये 20 किलोमीटर रही होगी, क्योंकि 20 अगर इसने जाने में कवर करी है तो 20 वापस आने में, तभी तो ये आंसर है अपना। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो,
अमित ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी दिल्ली से गुड़गांव के लिए कुछ स्पीड से। अगर कहता है वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो वो 3 घंटे लेट हो जाएगा। तो अमित की इनिशियल स्पीड ये थी, तो डिस्टेंस बताओ दिल्ली से गुड़गांव की गोइंग बोथ साइड्स। अब की बार क्या पूछ लिया इसने, बोथ साइड्स की पूछ ली, यानी कि आने और जाने की दोनों की पूछ ली। तो अब की बार हमारे को ये नहीं दे रखा कि जाते हुए स्पीड इतनी है और आते हुए स्पीड इतनी नहीं, बस ये दे रखा है कि अगर वो अपनी स्पीड को कम कर देता है, पहले स्पीड ये थी तो टाइम उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देखो इसमें हम S1 S2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं S1 S2 फॉर्मूला, लेकिन S1 S2 फॉर्मूले में जो डिस्टेंस निकलेगी ना वो एक तरफ की निकलेगी, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है डिटेल में। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दो स्पीड, एक 130 है और फिर इसने क्या कर दिया 20 से कम कर दिया, यानी कि 110 होगी, और डिफरेंस कितना है बताओ 20 का, और टाइम में डिफरेंस कितने का है 3 घंटे का। तो ये 10 से 10 कट गई और ये 65 पे कट गया, यानी कि 65 इंटू में कितना आ गया आपका 33। तो 65 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 195 और 195 ये कितना आ गया 5, 2145। ये 2145 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई किसकी, दिल्ली से गुड़गांव के बीच की। लेकिन ये कहता है बोथ साइड की डिस्टेंस बताओ, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो कितना होगा, इस 2145 को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा 4290 आ जाएगा। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। S1 S2 फॉर्मूले से दिल्ली और गुड़गांव के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों साइड की पूछी है तो फिर दोनों साइड की पूछी है तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये हमने कर ही लिया ऐसा ही क्वेश्चन से। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है नीरज एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है और उसको एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इनिशियल स्पीड कितनी थी 80 थी, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तो वो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है, 18 मिनट क्या पहुंच गया जल्दी। यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आपसे पूछा जाता ना क्या है, इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड, मैं लिख देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि इन दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या है जो नीरज ने ट्रेवल करनी है, तो क्या होता फॉर्मूला बताओ डिस्टेंस का। स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर थी इनिशियल, इंक्रीज कर दी 20 से, तो मतलब 100 होगी। तो S1 इंटू S2 डिवाइड बाई डिफरेंस, और 18 मिनट का डिफरेंस, लेकिन मिनट को हम किस में बनाते हैं आर में बनाते हैं, तो बस यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखो ये 5 पे कट गया और ये 10 से 10 कट गई और 6 3 पे कटेगा, 8 पंजे 40 दिया 120, यानी कि अगर मेरे से पूछा जाता कि डिस्टेंस बताओ तो मैं बता देता कितनी 120 किलोमीटर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब ये कहता है अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर दे, अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर दे 20 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब पहले तो उसने इंक्रीज करी थी 80 से 100, अब 80 से 60 कर दे, यानी कि 20 किलोमीटर से रिड्यूस कर दे, तो बताओ वो कितने टाइम लेट हो जाएगा। पहले तो वो जल्दी पहुंचना था, अब क्या पहुंचेगा लेट। मेरे को ये बताओ एक्चुअल टाइम उसको कितना लगेगा, एक्चुअल टाइम, यानी कि ना वो अपनी स्पीड को बढ़ाता ना घटाता, 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में 80 की स्पीड से उसको कितना 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे का मतलब क्या है 90 मिनट, आप समझ गए 90 मिनट लगेंगे। लेकिन अब अगर वो अपनी स्पीड को कम कर दे 20 से, यानी कि 120 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 60 की स्पीड से उसको कितना लगेगा, अब 2 घंटे लगेंगे। तो बताना 90 लगनी थी और 2 घंटे लगे, तो ये 30 मिनट लेट हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट लेट हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मतलब कि मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया कि एक बार तो आप क्या निकाल लो डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस को अगर वो 80 की स्पीड से ट्रेवल करता है तो क्या होगा वो आपका 90 मिनट में पहुंच जाएगा। 80 की जगह 60 से ट्रेवल करेगा तो वो 2 घंटे में पहुंचेगा, मतलब कि 30 मिनट से क्या हो जाएगा वो लेट हो जाएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। ये था अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के आज 5-6 अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को देखो अगर आप अच्छे से करते हो, समझ के करते हो कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस को आप ओरली सोल्व करना सीख जाओगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओरल कैलकुलेशन। और कोई टीचर अगर आपको ये बताता है कि बिना पेन और कॉपी के सोल्व करना मैं सिखा दूंगा, मैथमेटिक्स है, ये कोई जीके जीएस तो आप पढ़ नहीं रहे कि कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन की जरूरत तो आपको पड़े पड़ेगी, लेकिन ओरल का मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।